नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा, होली वाले बयान पर संभल को अनुज चौधरी को मिला सीएम योगी का साथ। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि उनके बयान से यूपी ही नहीं देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अब संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने बात करते हुए सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान का समर्थन किया है। संभल सीओ अनुज चौधरी के 52 जुमे और एक होली वाले बयान पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में एक बार आती है, यही कहा गया है और प्यार से समझाया गया है। सीएम योगी ने आगे कहा, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को त्योहार है और 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे मानने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा, होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो वह अपने घर में भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए, अगर जाना भी है तो रंग से परहेज न करें। पुलिस अधिकारी ने भी यह बात समझाई। ठीक है, वह पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, लेकिन सच है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा था, जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का त्योहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमा की नमाज भी होगी। होली का दिन वर्ष में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो उस दिन घर से ना निकले। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, हिंदू जो विस्थापित हुए कश्मीर से, उनको वापस भेजना अभी भी चुनौती है, लेकिन जो संभल से आप कह रहे हैं लोग विस्थापित हुए या हिंदू विहीन हो गया वो इलाका, क्या उन्हें फिर लाने का प्रयास होगा? वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। बाकी जो कुछ बचेगा तो अभी जब भगवान कल्कि का अवतार होगा सब वहाँ हो चुका होगा, तब तक सब कुछ आ चुके होंगे। आप आर्थिक विकास के इस मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक संभल का भी मॉडल है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम तो सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा है वो हम लेंगे, ये आपने कहा था, लेकिन वहाँ हिंसा भी हो गई और पुलिस की जांच में ये भी निकला कि एक सुनियोजित साजिश भी हुई है, कुछ गोलियां भी निकली हैं। तो आर्थिक विकास का एक मॉडल और एक संभल मॉडल, तो उससे कहीं वो विकास की यात्रा एक रुक तो नहीं जाएगी? और दूसरा,
क्या हम केवल मथुरा और काशी तक सीमित रहेंगे, या फिर मथुरा, काशी, संभल कल्कि अवतार का मंदिर है और भी आगे ये यात्रा जाएगी? देखिए, संभल एक सच्चाई है। संभल में पौराणिक दृश्य आप देखें, भारत के अंदर जो पुराणों की रचना हुई है, ये 5000 वर्ष पहले से लेकर के 3500 वर्ष पहले, आज से 3500 वर्ष से लेकर के और 5000 वर्ष के 1500 वर्षों के कालखंड में हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले वेदव्यास जी ने रचा था, और उसके बाद जो शैली उन्होंने दी उसी पे अन्य पुराणों की रचना होती है। पुराणों की रचना और पुराणों में भी संभल का जिक्र है। हाँ, मुझे बताइए, 3500 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व था क्या? एक प्रश्न मैं ही ये पूछता हूं, था ही नहीं। इस्लाम के मूल्यों और आदर्शों के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है, लेकिन 3500 वर्ष पहले थे ही नहीं भाई। लेकिन हमारा पुराण तो इस बात को कहता है, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वह संभल में होगा, और वहां पे 68 तीर्थ थे, 19 कुएं थे। आप आश्चर्य करेंगे, ये 68 तीर्थ और 19 कुओं को सबको कब्जा करके नष्ट कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, कोई बोला नहीं। 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, वहां सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरी फाइल दबा दी गई। 1996 में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उनके मुकदमे वापस ले लिए। और जब माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया कि वहां का ठीक है, ईएसआई सर्वे करे। देखिए, संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मुसलमानों के दिन नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी। इन्होंने जबरदस्ती ईएसआई के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में मार करके वहां से भगा दिया और उस पर काबिज हुए। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर अपने कार्यक्रमों को करना प्रारंभ कर दिया। पूरे संभल कस्बे को हिंदू विहीन कर दिया था, मंदिरों को बंद कर दिया था। इस बार शिवरात्रि में आपने देखा होगा, वहां के मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। अब तो नहीं कोई पत्थरबाजी कर रहा है वहां, अब तो नहीं कोई वहां पे उत्पात कर रहा है। अब वहां कुएं खोदे जा रहे हैं, सब कुएं निकल रहे हैं। पत्थर का भी तो पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। हाँ, हमने मस्जिद के जो जहाँ पे संभल का मुख्य तीर्थ था उसी के सामने हमने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी भी हमारी बन चुकी है, और सभी कुओं को, सभी तीर्थों को, यानी 68 तीर्थों में से बहुत सारे तीर्थ निकल चुके हैं, कुछ पे हमारा कार्य चल रहा है अभी। और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें, और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन
खासकर संभल में हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से।